माँ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। जो लोग भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर कहें अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। शेर सुने। सितारे और किस्मत देख कर जो निकलते हैं, शेर समाज फरमाए, सितारे और किस्मत देख कर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देख कर निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देख कर घर से निकलते हैं। लेकिन हमें सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता, लेकिन हमें सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता, क्योंकि हम अपनी माँ की सूरत देख कर निकलते हैं, क्योंकि हम अपनी माँ की सूरत देख कर निकलते हैं। और माँ की अज़मत से बड़ा जाम क्या होगा, माँ की अज़मत से बड़ा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से बड़ा काम क्या होगा, माँ की खिदमत से बड़ा काम क्या होगा। और खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, बेहतर सुलूक करो। इसलिए कि दुनिया में जितना माँ प्यार करती है अपने बच्चों से उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो आहट माँ महसूस कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप दुनिया में सारी इबादतें करते रहे, नमाजें अदा करते रहे, कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, खैरात ज़कात देते रहे, लेकिन याद रखें आपकी ये सारी इबादतें तभी कबूल होंगी जब आपके माँ बाप राजी होंगे। इसलिए कि माँ बाप राजी नहीं तो खुदा राजी नहीं हो सकता। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, ईद के दिन जो है पुराने कपड़ों में जब मुलव्विस हुआ, फटे पुराने कपड़े पहनकर, तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख में आंसू आए। कहा बेटे मुझे अंदेशा है कि जब तू ये कपड़ा पहन करके घर से बाहर निकलेगा तो तेरे दोस्त तुझे देखेंगे तो तुझ पर हंसी उड़ाएंगे, और सुन तेरा दिल टूट जाएगा, तुझे तकलीफ होगी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने जवाब दिया, बाबा जान मेरा दिल नहीं टूटेगा, दिल तो उसका टूटेगा जो अपने रब को राजी न कर पाया हो, या जिसके माँ बाप उससे खुश न हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप मुझसे राजी है, मेरी माँ मुझसे राजी है। ए अब्बा आप मुझसे राजी हैं तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा भी मुझसे राजी होगा। अगर आप मुझसे राजी हैं तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा भी मुझसे राजी होगा। तो मेरा दिल नहीं टूटेगा, दिल तो उसका टूटेगा जो अपने माँ बाप को राजी न कर पाया हो। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन ने अपने माँ बाप की एहतराम किया। देखें इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बड़े इमाम, इतने बड़े इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनकी वालिदा ने कहा बेटे मुझे फला शहर में लेकर के चल, एक मुफ्ती के साथ पास चल लेकर के मुझे एक मसला पूछना है। इतने बड़े मुफ्ती हैं, लेकिन जब माँ ने कहा मुझे बेटे लेकर चल फला मुफ्ती के पास एक मसला पूछना है, तो ये नहीं कहा कि माँ मुझसे पूछ ले मैं बता दूं मसला, बड़े बड़े लोग मुझसे पूछने आते हैं, मैं खुद एक मुफ्ती हूँ, ये नहीं कहा, बल्कि सवारी लेकर के आए, सवारी पर माँ को बैठाया, रस्सी पकड़ करके आगे आगे इमाम आज़म अबू हनीफा चल रहे हैं, उनकी वालिदा सवारी पर सवार होकर चल रही है। और जब पहुंचे उस शहर में जहां वो फकीह व मुफ्ती थे, जैसे ही वहां पहुंचते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, वो फकीह व मुफ्ती नंगे पांव दौड़ करके इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में आ जाते हैं। आने के बाद कहने लगते हैं आप क्यों तशरीफ लाए, क्या बात है? कहलवा देते किसी से मैं खुद चला आता, बोल देते मैं खुद चलाता, आपको आने की क्या जरूरत थी, क्यों आप आए? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि मैं अपनी माँ की जरूरत से आया हूँ, मेरी माँ की जरूरतें मुझे यहाँ लाई। कहा क्या बात है? कहा मेरी माँ को एक मसाला है,
वो मसला आप बता दीजिए। कहा आप तो खुद एक मुफ्ती एक फ़कीह हैं और मसला पूछने मुझसे चले आए। कहा ज़रूर मैं बता देता, लेकिन मैंने अपनी माँ को ये नहीं कहा माँ मैं खुद एक मुफ्ती हूँ और बड़े बड़े लोग तेरे बेटे के सामने झुके हुए नजर आते हैं। माँ तेरे बेटे के पास तो खुद लोग जमा होकर के मसले का हल निकालते हैं। माँ बड़े बड़े लोग आते हैं मसला पूछने के लिए, लेकिन माँ से मैंने ये नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि अगर माँ से ये कह दूंगा तो माँ ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी, उस हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी। और मुझे ये कतई गवारा नहीं है, इसलिए कि मेरी माँ की बात थी और माँ के हुक्म को मानना ये मेरी जो है फरमा बरदारी है, इसलिए मैंने मना नहीं किया। काफिर फिर मसला बताइए। कहा कैसे मसला बताओ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी शख्सियत जो है मसले के लिए कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा सुनिए, आज जो है आप मुझे मत देखिए, अगर देखना ही है तो मेरी माँ को देखिए जिसकी वजह से इमाम आज़म आज घुटनों के बल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मेरी माँ को देखिए, मैं माँ की वजह से आया हूँ, मसला बताइए। मसला बताया और गए। तो ये है इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी माँ का एहतराम करते हैं। आज हम अपनी माँ को जरा सी बात पर डांटना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक ना कहो, डांटो नहीं। आज अपनी माँ को हम बात बात पर जो है उफ ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मेरे भाई याद रखें, आज माँ है ना तो दुआएं दिया करती है, कल माँ नहीं रहेगी ना तब आपको समझ में आएगा, माँ की कमी महसूस होगी। आज जो आप सफर पर निकलते हैं, सफर में जाते हैं, आपकी गाड़ी अगर गड्ढे में गिर जाती है, गड्ढे में, लेकिन कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचता, तो आप क्या समझते हैं ये आपके अमल आपको रोक रहे हैं? नहीं, आपके अमल ऐसे नहीं, हमारे अमल ऐसे नहीं है। वो तो माँ की दुआएं हैं, जो माँ रात की तन्हाइयों में उठ करके ये दुआ करती है, ऐ मेरे मालिक मेरा बेटा सफर पे जा रहा है, ऐ मेरे मालिक जिस तरीके से वो सलामती के साथ घर से जा रहा है उसी तरीके से सलामती के साथ घर पर वापस भी आए। आप क्या समझते हैं हमारे अमाल ऐसे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर माँ मौजूद है ना, ये माँ दुआएं करती है, माँ की दुआओं का सदका है जो हम सही सलामत जाते हैं और सही सलामत आते हैं। समझ गए? देखें हजरत वैसे क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पैर दबा रहे हैं, माँ के पैर दबाते दबाते आँख से आंसू निकले। माँ के पैर पर जब वो आंसू पड़े ना, तो माँ ने पूछा बेटे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हजरत वैसे क़रनी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा माँ इजाज़त दे दे हुजूर से मुलाकात करने के लिए, माँ हुजूर के चेहरे की ज़ियारत के लिए इजाज़त दे दे, मैं जाना चाहता हूँ मदीना, हुजूर के चेहरे को देखना चाहता हूँ। माँ अगर आज तू इजाज़त नहीं देगी ये दिल ये कलेजा फट जाएगा। कहा बेटा ऐसी बात है तो ठीक है मैं इजाज़त देती हूँ, तू जा मेरा साजो सामान ला दे, ला करके तू निकल जा, लेकिन बेटा सूरज डूबने से पहले पहले वापस आ जाना। साजो सामान ला करके माँ को दिए देने के बाद दूसरे दिन काफिले के साथ निकल गए मदीने के लिए। काफिले के साथ चल रहे हैं, काफिला थक करके पड़ाव डाल दिया, लेकिन हजरत वैसे क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ाव नहीं डाले, क्योंकि वक्त नहीं था, टाइम नहीं था उनके पास। चलते रहे काफिले वाले थक कर पड़ाव डाल दिए, लेकिन हजरत वैसे क़रनी चलते रहे, पैर में छाले पड़ गए, जूती मुबारक टूट गई। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे ना तो देखा वहां बच्चे खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह। मदीने मुनव्वरा जब पहुंचे तो बच्चों को देखा, गले से लगाया, उनके पेशानी को चूमा, बोसा दिया। आज भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, जहां काबा के सामने पहुंचे, मदीना के सामने पहुंचे, यूं सेल्फी यूं फेसबुक पर लगाना शुरू कर दी। हया नहीं आती, शर्म नहीं लगती, रोज़े रसूल पर खड़े होकर के वहां जो है सेल्फी और फोटो लिया जाता है। देखो वैसे क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे हैं, उन बच्चों के पेशानी को चूमा, चूमने के बाद कहते हैं बच्चे तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा नबी सांसें लिया करता है। सुभान अल्लाह। तुम तो बड़े खुश किस्मत वाले हो, उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा करता है। इतने खुश नसीब तुम हो। पूछा उन बच्चों से मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? कहा किस महबूब की बात करके? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात।
कहा जाइए मस्जिद नबी में होंगे, मुलाकात कर लीजिए। गए दौड़कर मस्जिद नबी में गए, वहाँ तो हुजूर नहीं थे। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे, किसी ने बताया आयशा हुजरा में मिलेंगे, जाइए काशाना अक़दस में होंगे। गए वहाँ, जब वहाँ पहुँचे हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह ताला दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आवाज़ दी, कौन? कहा वैस आया है। कहा क्या काम है? कहा काम कुछ नहीं है, बस हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, रसूल के चेहरे की ज़ियारत करने आया हूँ, काम कुछ नहीं है। कहा हुजूर नहीं है। कहा कहाँ गए? कहा मालूम नहीं। कितने देर में आएंगे? ये भी नहीं मालूम। कहा कितने देर में आएंगे? कहा नहीं मालूम कितने देर में आएंगे। हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, ये नहीं मालूम कितने देर में आएंगे, तो ये एक काम करिए कि आप पर्दे में हो जाइए और मुझे थोड़ी देर अंदर आने दीजिए। आप पर्दे में हो जाइए, थोड़ी देर मुझे अंदर आने दीजिए। कम से कम रसूल के चेहरे की ज़ियारत ना सही, कम से कम उस जगह को तो देख लूँ जहाँ मेरा नबी मेरा महबूब बैठा करता है। सुभान अल्लाह, जहाँ जिस मसनद पर मेरे रसूल बैठा करते हैं, मेरे रसूल रहते हैं, कम से कम उस जगह की तो ज़ियारत कर लूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे में हो गई और दरवाज़ा खोल दिया। हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह ताला अंदर गए। जाने के बाद देखा कभी उस मसनद को चूम रहे हैं, कभी जिस जगह हुजूर बैठते ना उस जगह को देख करके रो रहे हैं, कभी दर दीवार को लिपट करके रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं उनकी आंख से। कह रहे हैं मेरे रसूल का चेहरा ना सही, कम से कम उस दरो दीवार को तो देख लो जो दरो दीवार शबो शाम मेरे महबूब का चेहरा देखा करता है। उस दरो दीवार को पकड़ करके हजरत वैसे क़र्नी रो रहे हैं। फिर निकलने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा इतनी मोहब्बत है हुजूर से तो रुक क्यों नहीं जाते हो? रुक जाओ, आएंगे मुलाकात कर लेना। हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, वरना रुक जाता। कहा तुम तो दीवाने नजर आए। कहा हाँ, तुम्हारे कपड़े इतने फटे पुराने हैं, बाल बिखरे हुए हैं। कहा वक्त नहीं है वरना मैं रुक जाता। कहा वक्त नहीं। कहा हाँ। कहा हुजूर का इंतजार नहीं कर सकते? कहा हुजूर के इंतजार की बात नहीं है, बात कुछ और ही है, वरना हुजूर की बातें होती तो पूरी जिंदगी यहीं रह करके जो गुजार देता, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत के लिए पूरी जिंदगी गुजार देता। लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और ही है। बात तो ये थी कि माँ ने कहा था शाम तक वापिस चले आओ, माँ के हुक्म की तामील करनी थी, लिहाजा निकलने लगे। तो कहा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि जब हुजूर आए ना तो कह देना एक दीवाना आया था। ये न कहना वैसा था, कहना एक दीवाना आपका आया था। जैसे ही हजरत वैसे क़र्नी निकल करके गए, कुछ दूर पहुँचे, उतने में थोड़ी ही देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अंदर तशरीफ़ ले आए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवाना आया था, फटे पुराने कपड़े थे, उसके बाल बिखरे थे। या रसूल अल्लाह, उसने कहा जब रसूल आए तो उनसे कह देना आपका एक दीवाना आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा वो दीवाना कोई और नहीं था, मेरा वैस था। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता कि वैस आया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय आयशा देखती नहीं हो ये खुशबू बता रही है वैस आया था। सुभान अल्लाह, खुशबू बता रही है, ये जो खुशबू आ रही है ना ये मेरे वैस की खुशबू है। सुभान अल्लाह। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर को भेजा, जाओ जा करके देखो कितनी दूर वैस गया। दौड़ाया हजरत अबू बकर को और उमर को पीछे। रसूल के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, आज रसूल अबू बकर और उमर को वैस के पीछे दौड़ा रहे हैं। देख करके कुछ दूर पर आए, कहा या रसूलुल्लाह नहीं मिले, वो चले गए। कहा जाने दो कोई बात नहीं। और जब हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह ताला घर पहुँचे ना, नाकामी थी।
जब मंजिल मकसूद तक कोई पहुंचता है और मकसद हासिल नहीं होता ना, बड़ी तकलीफ होती है। कि जब घर था तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मंजिल पर पहुंच गया, मदीना पहुंच गया, फिर भी रसूल के चेहरे की ज़ियारत नहीं हो पाई, बड़ी तकलीफ थी। घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, लेकिन कोई समझे या न समझे, माँ समझ जाया करती है। जो आहट, जो दर्द माँ महसूस करती है कोई नहीं कर सकता। माँ समझ गई, कहा बेटे क्या बात है, चेहरा लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? बेटे आ अंदर आ, बता। इस आंखों से रसूल के चेहरे को देख करके आया है, बता ना वो आंखें कैसी हैं, वो चेहरा कैसा है। सुभान अल्लाह। जिसके लिए तू तड़प रहा था, कह रहा था माँ इजाजत दे दे वरना दिल फट जाएगा, बेटे उसके चेहरे की ज़ियारत करके आया, बताओ उसका चेहरा कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, बता तो सही। हजरत वैसे क़र्नी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा माँ ज़ियारत नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों बेटे? माँ जब मैं पहुंचा ना तो रसूल कहीं जा चुके थे। बेटे रुक जाते थोड़ी देर। माँ कैसे रुक जाता, तूने ही तो कहा था कि सूरज डूबने से पहले पहले घर चले आना। माँ तेरी बात थी वरना मैं रुक जाता, इसलिए नहीं रुका। हजरत वैसे करनी रोने लगे कि मंजिल पर पहुंचकर रसूल की ज़ियारत न कर सके। आँख से आंसू निकल रहे थे। माँ ने कलेजे से लगाया, अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद दुआ की, मेरे बेटे वैस रो मत, परेशान मत हो, पूरी दुनिया उस रसूल की बातें करती है, आज के बाद हमेशा वो रसूल तेरी बातें करेगा। सुभान अल्लाह। और हुआ ऐसा, मिंबर रसूल पर खड़े होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे सहाबा तुम जाओगे मिलने वैसे करनी से। किसको कहा? हजरत अली और उमर। कहा जाइए, और जुब्बा मुबारक दिया, कहा इसे ले जाइए, वैस को दीजिएगा और कहिएगा कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौलाई कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों निकले, और इस नियत से निकले ना, हुजूर ने बड़ी तारीफ की है वैस की, चलो चलकर देखते हैं क्या बात है वैस के अंदर। जब पहुँचे वहाँ हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर पहुँचने के बाद देखा कि हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं उधर। अली ने कहा उमर से कि आप सलाम कीजिए। उमर ने कहा आप सलाम कीजिए। कहा नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप सलाम कीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अस्सलामु अलैकुम। जब सलाम किया ना तो वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी तरफ मुखातिब थे, दूसरी तरफ मुखातिब थे, देखा नहीं, कहा वालेकुम अस्सलाम आए अमीरुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, आए अमीरुल मोमिनीन, वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत मौला अली से कहा वो तो मुझे पहचान लिए, आप सलाम कीजिए ज़रा। मौला कायनात ने जब सलाम किया अस्सलाम वालेकुम कहा, हजरत वैसे क़र्नी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वालेकुम अस्सलाम आए मौला अली तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। जब गए दोनों पहुँचे, कहा हुजूर ने आपकी बड़ी तारीफ़ें की और ये जुब्बा मुबारक दिया है, और कहा है कि आप जो है इस जुब्बे को पहनकर, रिवायतों में आते हैं पहन कर भी दुआ की और रख कर भी दुआ की, कहा इसे पहन करके दुआ करें। रसूल ने कहा मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। और पहन करके जुब्बे मुबारक को जब सर को सजदे में रखा और दुआ की, परवरदिगार आलम मेरे रसूल की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ये दुआ की तो गैब से आवाज आई, ऐ वैसे करनी फला कबीले के बकरियों की बालों की तादाद के बराबर जो है उम्मत की बख्शिश कर दी गई। सुभान अल्लाह। फिर दुआ की मौला और बख्श दे। फिर जवाब आया फला कबीले की बकरियों की बालों की तादाद की बराबर उम्मत की बख्शिश कर दी गई। कहा मौला थोड़ी और बख्श दे।
कहा है वैसे करनी, मैंने आधी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। सुभान अल्लाह। फिर भी सर को सजदे में रखे हैं। कहा मौला और बख्शिश फरमा दे, और बख्शिश फरमा दे। हुक्म हुआ रब का, आए वैसे करनी, अपने सर को सजदे से उठा लो। आधी उम्मत मैंने आपकी सिफारिश से बख्श दी और आधी उम्मत गौसे आजम की दुआओं से बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। बख्श दूंगा। जरा सोचे तो सही, ये माँ की मोहब्बत का तकाजा है। इसलिए अपनी माँ से मोहब्बत करें और याद रखें सारी इबादतें एक तरफ है, माँ की मोहब्बत एक तरफ है। वरना याद रखें अगर माँ से, माँ की नाफरमानी की है, माँ से ऊंची आवाज़ में बात की है, तो बरोज़े महशर इसकी पकड़ ये होगी कि आपकी सारी इबादतें रद्द कर दी जाएगी और आप जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए अपने माँ बाप को खुश करें, वक्त नहीं है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।